1-1.5 घंटे बाद आए। कोई उससे पहले कोई कुछ नहीं था। लड़का यहाँ बेचारा तड़पता रहा। और उसको पुलिस वाला कोई नहीं आया, उसके बाद उसकी मौत हो गई मौके पे। आज हम गरीब का बच्चा गया है, कल किसी अमीर का बच्चा जाएगा तो जब भी ऐसे ही होएगा। तो सुना आपने कैसे देखते ही देखते एक बैरिकेड ने एक मां की दुनिया उजाड़ कर रख दी। जवान बेटा किसी और की लापरवाही की कीमत चुका गया, और लापरवाही भी उनकी जो व्यवस्था में रखवाले की भूमिका में है। अब लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की जा रही है। एसएचओ लाइन हाजिर हो गए हैं और बीट स्टाफ सस्पेंड हो गया है। लेकिन सवाल ये कि वारदात इकलौती नहीं, बड़ा सवाल यही है कि क्यों कानून के रखवाले वर्दी की अकड़ में आम आदमी की जान की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि एक मां का बेटा वापस नहीं आएगा किसी को लाइन हाजिर करने से। एक रोती हुई मां, छोटी सी बहन को छोड़ के चला गया मेरा बच्चा, आज ही उनको भी तड़पना मिलनी चाहिए। बिलखती हुई बहन और गुस्से में उबलती चंद आवाजें। इन सब के बीच कानून के रखवालों की जुबान पर कार्रवाई का भरोसा। केस दर्ज करके हमने एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है, और कंसर्न जो बीट स्टाफ था जिनका नेग्लिजेंस था वो बीट स्टाफ को हमने सस्पेंड कर दिया है। राजधानी दिल्ली में एक मां की गोद सूनी हो गई। 22 साल का जवान बेटा अभिषेक किसी की लापरवाही का शिकार हो गया। अभिषेक जिस दिल्ली पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, उसी दिल्ली पुलिस के कुछ लापरवाह अफसरों और कारिंदों की वजह से उसकी जान चली गई। वो पार्ट टाइम शादियों में डीजे बजाता था और बीती रात करीब 1 बजे वो एक शादी से ही लौट रहा था, इस बात से अनजान कि रास्ते में काल उसका इंतजार कर रहा है। शकूरपुर का रहने वाला अभिषेक अपने घर के पास पहुंचा तो रास्ते में पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और बैरिकेड को तार के सहारे इस खंबे से बांध दिया गया था। रात के अंधेरे में अभिषेक को तार नजर नहीं आया और वो किनारे से निकलने की कोशिश करने लगा। बाइक की रफ्तार भी थोड़ी ज्यादा थी। तार अभिषेक के गले में जा फंसा और उसका गला कट गया। बाइक आगे जाकर डिवाइडर से जा टकराई, लेकिन अभिषेक तो वहीं गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अभिषेक की मौत चंद सुलगते सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ी बात कि आखिर पुलिस वालों ने खतरे का मार्ग क्यों नहीं लगाया था। वो हंगामा मचा तो लापरवाही के लिए दोषी पुलिस वालों पर केस दर्ज हो गया, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही पास की एक और सड़क पर नवीन नाम के शख्स का गला भी तार में जा फंसा। नवीन खुशकिस्मत था कि उसकी जान बच गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इससे कोई सबक नहीं लिया। अधिकारी तो इस घटना की जानकारी से भी इनकार कर रहे हैं। नहीं, 1 महीने पहले वाला जो है वो इंसिडेंट हमारी नॉलेज में नहीं, कोई 100 नंबर कॉल नहीं, हमने चेक करवाया पूरा। दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेडिंग आम बात है और अक्सर बेतरतीब बैरिकेडिंग से आप और हम 2-4 भी होते हैं, लेकिन कानून के रक्षक कुछ पुलिस वाले शायद इससे कभी सीख लें। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तो की है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस लापरवाही के चलते महज अभिषेक की जान ही नहीं गई, बल्कि उसके परिवार के सपने भी टूट गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आगे बढ़ते हैं, किस तरह से ठाकों पर सदन के भीतर हंगामा मचा हुआ है ये आपको दिखाते हैं। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी की एक टिप्पणी पर विवाद शुरू हुआ और वो बढ़ता ही जा रहा है। रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना रामायण सीरियल से करने और फिर मंत्री किरण रिजिजू के एक वीडियो पोस्ट करने के बाद हंगामा ऐसा हुआ कि संसद चल नहीं सकी। विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे डाला। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया और सदन के बाहर बयानों का घमासान भी जारी रहा। कांग्रेस प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता कांग्रेस नेताओं के व्यवहार पर ही सवाल उठा रहे हैं। किरण रिजिजू जो देश के महिलाओं का सम्मान को सुरक्षित रखने वाला होम मिनिस्टर अगर ये स्टाइल पे गिर गया है तो मुझे अफसोस है इस देश के महिलाओं पर। मैंने क्या कहा उसमें? मैंने कोई टिप्पणी किया क्या? मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयम बरसा ना। एक महिला जो मंत्री रह चुकी हैं उनके बारे में उनका तिरस्कार करते हैं, उनका उपहास करते हैं और किस तरह की उन्होंने कंपेयर किया। मैंने स्वयं कई अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर विशेष रूप से पर्सनल टिप्पणियां उनके मुख से स्वयं सुनी।
तो नेताओं के तेवर तो आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि जो बात बतंगड़ बन गई है उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। दरअसल राज्यसभा में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष की ओर से कई बार टोका टोकी की। सभापति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी को इसके लिए टोका तो पीएम ने भी कैसे तंज कस दिया, देखिए जरा। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत करिए। सिट डाउन, सिट डाउन रेणुका, सिट डाउन, सिट डाउन, दिस इज नॉट द वे। आई हैव टू नेम यू प्लीज। अध्यक्ष जी, सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। टू द ऑफिस एंड आल्सो टू मीडिया, सभापति जी, नॉट टू रिपोर्ट सच लूज टॉक एंड अनरूली बिहेवियर प्लीज। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। महज 5 सेकंड में एक शख्स ने मौत से दो हाथ किए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक तेज रफ्तार बाइक कार से टकराएगी। आपको हम दिखाते हैं तस्वीरें। वारदात अजमेर अहमदाबाद हाईवे की है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शख्स का बचना बिल्कुल नामुमकिन था। टक्कर के बाद बाइक सवार हवा में उछल गया और फिर सड़क पर घिसटता कई फीट आगे जाकर नाले में जा गिरा और उसकी बाइक सड़क किनारे दूसरी बाइक से टकराकर रुक गई। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई। इस शख्स की जान भी बच गई, लेकिन ये वारदात हमें सीख दे गई कि गाड़ी सड़क पर संभल कर चलाएं। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जमीनी विवाद की तरह सुनवाई करेगा कोर्ट और मामले पर 14 मार्च से रोजाना सुनवाई होगी। लंबे वक्त से चल रहे अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ में सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, अपने दावे किए। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने साफ किया कि वो इस मामले को जमीन विवाद के तौर पर ही देखेंगे। कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 हफ्तों में दस्तावेज तैयार करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी। खबरों के मुताबिक धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए वक्त दिया गया है। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने विवादित जगह पर मस्जिद से पहले मंदिर होने की बात मानी थी, लेकिन जमीन को रामलला, विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांटने के आदेश भी दिए थे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। अयोध्या मामले पर अलग अलग पक्षकारों का क्या कुछ कहना है, ये आपको भी सुनवाते हैं। 15 साल के बाद तीनों न्यायाधीशों ने फैसला दिया। तीनों ने अपने फैसले अलग अलग लिखे। मुस्लिमों का मुकदमा, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मुकदमा और निर्मोही अखाड़े के मुकदमे को न्यायाधीशों ने निरस्त कर दिया, डिसमिस कर दिया और ये लिखा कि इन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। रामलला विराजमान के मुकदमे को स्वीकार किया और सारी राहत दी गई। भाई हम तो 70 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारे वालिद साहब 70 साल लड़े, 25 साल टूटे हो गया। टूटने के बाद में जो है 25 साल तो केवल जो है हाई कोर्ट में चला, अब सुप्रीम कोर्ट गया है। हम लोग इससे पहले भी चाह रहे थे कि ये फैसला हो, इसका जो है खत्म हो, इसका फैसला हो, लेकिन ये राजनीति में आ गया है और अभी भी ये राजनीति से कम नहीं है, दूर नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो इससे राजनीति करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के बीच अयोध्या से ही राम राज्य रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। रथ यात्रा अयोध्या से रामेश्वरम तक जाएगी। 13 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखा सकते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर शुरू हो रही राम राज्य रथ यात्रा का आयोजन श्री राम दास मिशन यूनिवर्सल सोसाइटी कर रही है। 41 दिन में पूरी होने वाली यात्रा 25 मार्च को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। तो पहले दिवाली अयोध्या में और उसके बाद राम रथ राज्य यात्रा, कई मायने हैं इसके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेशन व्यू में हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक झोलाछाप डॉक्टर की करतूत से करीब 40 लोग HIV पॉजिटिव बन गए हैं। बांगामऊ गांव के 40 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। इलाके के 5000 लोगों के HIV पॉजिटिव होने की आशंका भी जताई जा रही है। 31 जनवरी को पुलिस ने मामला दर्ज किया। 7 फरवरी को आरोपी राजेश यादव, जो झोलाछाप डॉक्टर है, उसको गिरफ्तार किया गया। लापरवाही पाए जाने के बाद CHC प्रभारी प्रमोद कुमार को भी हटाया गया है। न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद बेशक आरोपी झोलाछाप डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बता रहा है। आज हम आपको उसी की जुबानी ये बताने जा रहे हैं कि कितने सालों लोगों का बिना किसी डिग्री के ये झोलाछाप डॉक्टर इलाज करता रहा। सुनिए। उन्नाव में लोगों को एड्स बांटने वाला झोलाछाप डॉक्टर राजेश यादव हमारे साथ है। ये बताओ, कब से आप ये काम कर रहे हो? कहेगा 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो कभी किसी ने रोका नहीं आपको? कहाँ के लिए? ऐसी जानकारी साहब कहाँ हुई? अच्छा, आप डॉक्टर हो, आपने कहीं डिग्री ली है?
डॉक्टरी सीखी नहीं है, सीखी रहा है खाली। अच्छा, कहाँ से सीखी थी? शंकर दीक्षित पास। ये डॉक्टर हैं, क्या सिखाया था उन्होंने? काफ़ी पहले सिखा रहा है, क्या बताएगा। अच्छा, कितने लोगों का इलाज अब तक करा होगा, कितने लोगों लगभग अंदाजे से? अब ये कैसे बताओ? अरे एक अंदाजा कुछ तो होगा, 3 साल 4 साल हो गए, कुछ 200 400 कुछ तो 10-20-50 हुई है जो कुछ हुए। 10-20-50 है, तो एक ही सुई से क्यों इंजेक्शन लगाते? नहीं, एक सुई से नहीं साहब लगाई रहना, सबके नया सिरे। नहीं तो अब बात तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर देखो, फिर लोग तो तुम भाई आरोप लगा रहे हैं ना, सफाई तो अपनी दो। नहीं, आरोप लगाने से क्या होता है? तो क्या, तो आखिर कारण क्या है? HIV उन लोगों को क्यों उन लोगों में आ गया? अब तो ये चीज़ हम कैसे बता सके, कैसे आ गया अभी? जो ये बात सामने आ रही है कि आप एक ही सिरिंज से सबको इंजेक्शन लगाते थे, ये बात तो सच है? नहीं, सच नहीं है। हम एक सिरिंज नहीं, सबके नहीं लगाई रहन। अच्छा, कितने में दवाई देते? 10 रुपए में आप सुई लगाते थे? नहीं, 15 रुपये 20 रुपये, कोई रेट नहीं रहा निश्चित। अच्छा, दवाई क्या देते थे? दवाई तो बता दीजिए। क्या दवाई कौन सी सुई, इंजेक्शन कौन दवाई देते? जैसा मरीज रहा है वो हिसाब से दवा दीजिए। तो ये थे ये आरोपी झोलाछाप डॉक्टर जो आप देख रहे हैं, पुलिस का मेडिकल कराने लाई थी। ये जो बांगरमऊ उन्नाव का है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहीं पर इसको राजेश यादव जो आरोपी झोलाछाप डॉक्टर है, इसको मेडिकल करा के पुलिस अब थाने ले जा रही है। उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, बताया जा रहा है कि यहाँ से उसको उन्नाव ले जाया जाएगा। SP के सामने इसकी पेशी होगी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है, उसके बाद इसको जो भी कार्रवाई होगी इसके खिलाफ वो करके इसको जेल भेजा जाएगा। उन्नाव से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन। देश की आबादी के अनुपात में अगर डॉक्टर नहीं होंगे और कोई डॉक्टर अगर गांव में अपनी सेवाएं देने को राजी नहीं होगा तो शायद ये झोला छाप डॉक्टर ही फलेंगे फूलेंगे। बहरहाल क्राइम की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हरिया गैंग के एक बदमाश की मौत, 3 बदमाश हुए फरार। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही। लखनऊ के PGI थाना इलाके में कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी, मृतक की पहचान करने में जुटी पुलिस। मेरठ के मवाना इलाके में दर्दनाक हादसा, बहन को एग्जाम सेंटर छोड़कर वापस लौट रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार बस ने कुचला। आरोपी बस ड्राइवर दूसरे गांव में गाड़ी खड़ी कर फरार हुआ। बिहार के गया में किडनैप हुए बच्चे का शव मिलने से सनसनी, 2 बच्चों को पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। एक शख्स ने 3 बच्चों का किया था किडनैप। यूपी के कन्नौज में पूर्व विधायक के बेटे ने मामूली कहासुनी पर दुकानदार पर तानी राइफल, भीड़ ने पकड़कर थाने पहुंचाया। आरोपी ने कोतवाली में भी हंगामा किया। कार्टून चैनलों पर जंक फूड के विज्ञापन अब नहीं चलेंगे। लोकसभा में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने इस बात की जानकारी दी है। उनके मुताबिक फूड एंड बेवरेजेस अलायंस ऑफ इंडिया यानी FBIA ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड और ड्रिंक्स के विज्ञापनों को नहीं चलाने का फैसला किया है कार्टून नेटवर्क्स पर। इस मामले में FSSAI और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बीच समझौता हुआ है। 9 जानी मानी फूड कंपनियों ने सरकार से बच्चों के चैनलों पर इस तरह के विज्ञापन नहीं देने का वादा किया। हालांकि सरकार ने टीवी पर जंक फूड के विज्ञापनों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। मंत्री के मुताबिक अगर निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की जो चैनल्स होती हैं, बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं, उसके ऊपर ये कोई इस तरह के विज्ञापन नहीं देंगे जिनसे बच्चे थोड़े भटक जाएं। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फूड एंड बेवरेजेस अलायंस ऑफ इंडिया, इन्होंने भी स्वीकार करा है कि हम वॉलंटियर होकर ये विज्ञापन नहीं देंगे। तो जब भी आगे चलकर जिस तरह से टबैको या अल्कोहल के ऊपर आप हेल्थ मिनिस्ट्री ने कानून बनाया हुआ है, अगर इस तरह का कानून बनेगा तो आगे उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी। और चीन भारत से टकराव के बहाने खोजता रहता है, तभी तो डोकलाम में स्टैंड ऑफ के बीच एक बार फिर चीन उस इलाके में लाव लश्कर के साथ पहुंच गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन उत्तरी डोकलाम के साथ साथ अब पश्चिमी डोकलाम में भी बड़े निर्माण कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि सिंचाला की तरफ से आने वाली रोड को भी मजबूत करने में जुटा है, जिसका इस्तेमाल फौजी मूवमेंट के लिए चीन कर सकता है और यही हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब है। डोकलाम में फिर लौटा अड़ियल चीन। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन बॉर्डर पर इस तरह की तल्खी की आहट फिर सुनाई देने लगी है। और इसकी वजह है चीन का डोकलाम के पास जमावड़ा। चीन की लाल फौज की साजिश कितनी गहरी है, इसका अंदाजा खुफिया रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। चीन ने उत्तरी डोकलाम के साथ पश्चिमी डोकलाम में भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। चीन ने यहाँ 25 छोटे बड़े टेंट लगा दिए हैं। यहाँ वो अपने जवानों का जमावड़ा करने में लगा है। साथ ही भारी बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही के लिए सड़क बनाने में लगा है।
सिंचाला की तरफ आने वाली सड़क को चीन मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने सिंचाला और डोकलाम के पास कई निगरानी टावर भी बना दिए हैं। जानकार मानते हैं कि चीन लगातार डोकलाम में निर्माण कार्य कर रहा है ताकि विवाद होने पर अपनी ताकत दिखा सके। डोकलाम में चाइनीज टेंट लग रहे हैं या दूसरी तैयारी हो रही है, वो नॉर्मल रूटीन है। अभी विंटर का टाइम है, उनको रहने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए वो अपने तंबू वगैरह लगा रहे हैं। हमको उसका परवाह नहीं है, वो अपने इलाके में क्या करते हैं वो उनका रूटीन है। हमको परवाह है अगर वो हमारे इलाके में गड़बड़ करेंगे तब हमको फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर अपने इलाके में 25 तंबू लगाएं या 50 तंबू लगाएं, ये उनका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम ही है। और उन अपने जवानों को रहने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए वो तंबू का लगाते हैं। सामरिक नजरिए से डोकलाम ट्राई जंक्शन हमारे लिए कितना अहम है आपको दिखाते हैं। दरअसल भूटान का डोकलाम ऐसा इलाका है जो सिक्किम बॉर्डर से लगा हुआ है। पहले चीन डोकलाम के नॉर्थ साइड में रोड बना रहा था, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी से वो कामयाब नहीं हो सका और अब वो पश्चिम इलाके में रोड और टावर पर काम कर रहा है। विवाद और टकराव की असल वजह यही है। ये माना जा रहा है कि चीन 3 तरफ से भारत को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और दुनिया में क्या कुछ हलचल है देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। दक्षिण कोरिया में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से ठीक एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने किया शक्ति प्रदर्शन। कड़ाके की ठंड के बीच तानाशाह किम जोंग के हजारों सैनिकों ने की परेड, टैंक और दूसरे हथियारों का भी प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया की यारा वैली में हॉट एयर बलून की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पुलिस के मुताबिक लैंडिंग के दौरान कई लोग बास्केट से बाहर गिर गए, 10 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। सिंगापुर एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ एयर स्पेस डिफेंस के दमदार हथियारों का प्रदर्शन। एयर शो में 50 देशों की 1000 डिफेंस कंपनियां हुई शामिल। दुनिया की टॉप 100 में से 65 कंपनियों ने नई तकनीक के साथ एयर स्पेस सिस्टम शोकेस किया। लंदन जू में की जा रही है जानवरों की काउंटिंग। चिड़ियाघर में 700 प्रजातियों के 19,000 से ज्यादा जानवर होने की उम्मीद। दिसंबर में जू में आग लग जाने की वजह से नहीं हो पाई थी जानवरों की गणना। ताइवान में आए भूकंप में अब तक 9 से ज्यादा लोगों की मौत और 265 से ज्यादा लोग जख्मी। बुधवार को 6.5 तीव्रता वाले भूकंप में कई बड़ी इमारतें झुक गई थी। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू जारी।